Assalamualaikum everyone, this is Fahad and you're watching your favorite YouTube channel Speak English with Fahad। आज हम इंग्लिश के लेसन नंबर 8 के साथ हाजिर हैं और आज का लेसन भी बिल्कुल पहले लेसन्स की तरह बिल्कुल जो नॉर्मल से और कॉमन से सेंटेंसेस हैं जो हमारे डेली बेस डिस्कशन में, कन्वर्सेशन में, इन्फेबुलेशन में यूज़ होते हैं वही इस्तेमाल करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। आप लोग ग्रुप में जो मैसेज करते हैं मैं कोशिश करता हूँ उनको एक्यूरेट करने के लिए। कल के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई वाज़ बिज़ी। मैं आप में से किसी को भी रिप्लाई नहीं कर सका। इंशाल्लाह टुडे आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्यूरीज़ हैं इन द ग्रुप में सबको आंसर करने वाला हूं। और जैसा कि मैं आप लोगों को बताता होता हूं कि इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ा हुआ है, साथ साथ मैंने एक ग्रुप का लिंक भेजा है बॉयज़ के लिए। आप लोग वहां से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस हुआ करेंगी। एक और गुड न्यूज़ ये है कि हमने प्लान किया है कि वीकली बेसिस पे वो सारे मेंबर्स जो हमारे साथ ग्रुप में ऐड हैं उनकी एक लाइव क्लास की जाएगी और लाइव क्लास में हम उनको कोई एक छोटा सा टॉपिक दे के डिस्कशन की जाएगी ताकि आपकी जो स्पीकिंग पावर है वो इन्हेंस कर जाए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आज का जो पहला है सेंटेंस उसको डिस्कस करते हैं। विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा रंग पसंद है। अब विच का मतलब हो जाएगा कौन सा, कलर डू यू लाइक। अब डू का मतलब ये डू आ गया तो फर्स्ट फॉर्म है तो इसका ताल्लुक किस टेंस से हो गया जी, प्रेजेंट टेंस से। आपको कौन सा कलर पसंद है, विच कलर डू यू लाइक। कलर के स्पेलिंग की अगर आप गौर करें तो COLOR है, ये जो है ये अमेरिकन में लिखा हुआ है। अगर ब्रिटिश में होता तो COLOUR होता। पाकिस्तान में ब्रिटिश पढ़ाया जाता है तो आप कलर के स्पेलिंग को COLOUR भी कर सकते हैं। विच कलर डू यू लाइक, आई लाइक ब्लू कलर, आई लाइक जस्ट ब्लैक कलर एंड आई जस्ट लाइक रेड कलर। या आप अपने कोई भी कलर्स जो आपको पसंद है आप उनके बारे में हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। सेंस जो है ये प्रेजेंट को बता रहा है तो ये प्रेजेंट सेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाएं। अच्छा मैंने सेंटेंस बोला, सेंटेंस भी बोल सकते हैं, सेंटेंस भी बोल सकते हैं, दोनों ठीक है, सिर्फ एक्सेंट का फ़र्क है। आने से पहले मुझे बता देना, लेट मी नो बिफोर कमिंग। अच्छा आपने किसी को कॉल की, बल्कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको बताया कि यार मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तो खाना शाना बनाओ, तो आपने कहा ज़रूर आओ, यू आर वेलकम, यू कैन कम एनी टाइम, बट प्लीज़ लेट मी नो बिफोर कमिंग दैट आई शुड अरेंज समथिंग बेटर फॉर यू। मुझे आने से पहले बता देना ताकि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर सकूं। लेट मी नो मुझे बता देना, ठीक है, बिफोर पहले, कमिंग आने से, ठीक है। लेट मी नो बिफोर कमिंग। और बोलते हुए इसके कैसे बोला जाता है, लेट मी नो बिफोर कमिंग, लेट मी नो, LEMM, sorry for this writing beauty which is being written by mistake because I am using mouse। let me know before coming, आने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना या बता देना। लेट मी नो बिफोर कमिंग, ओके। लेट मी नो बिफोर अराइविंग, लेट मी नो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी फैसला करने से पहले मुझे बता देना। कमिंग की जगह ना आप कोई भी वर्ड चेंज करेंगे तो सिचुएशन जो है वो बदल जाएगी। नेक्स्ट पे जाते हैं जी। नेक्स्ट का सेंटेंस जो है, सेंटेंस जो है और सेंटेंस दोनों एक ही चीज़ है। व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल, लोगों का क्या रद्द अमल था। यार व्हेन यू जस्ट एंटर्ड देयर एंड व्हेन यू स्टार्टेड योर स्पीच, तो व्हाट वाज द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल, जब आप वहाँ पे गए, आप वहाँ पे दाखिल हुए, आपने अपनी तकरीर शुरू की तो लोगों का रद्द अमल क्या था या लोगों का क्या रद्द अमल था। अब ये था की बात आ गई तो क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। वॉज की बात हो जाएगी। व्हाट का मतलब क्या, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स का मतलब होता है रद्द अमल। ऑफ काके की, द पीपल, लोगों का रिस्पॉन्स क्या था, लोगों का रद्द अमल क्या था। They responded very well, they were really happy to see me, उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था और वो मुझे देख के सच में खुश हुए। तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। Let's move to the next sentence और next sentence is see you tomorrow। जैसे मैं एंड पे आपको कहता होता हूँ कि आपसे कल मुलाकात होगी, see you tomorrow इंशाल्लाह, till then अल्लाह हाफिज़, मैं आपको ये कहता होता हूँ। आप किसी को भी फ़ोन पे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, किसी भी क्लास में हैं, आप कहीं पे टीचर हैं, किसी पार्टी में गए हैं और आपको लगता है कि कल आपकी दोबारा मुलाकात उनके साथ होने वाली है, तो आप क्या कह सकते हैं, इंशाल्लाह सी यू टुमारो, ज़रूर कल आपसे मुलाकात होगी, या सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। सी यू, अब सी यू का मतलब मुलाकात होगी आपसे, टुमारो कल। अब टुमारो की बात जब भी होगी तो टुमारो का मतलब आने वाला वक्त है, तो आने वाला वक्त क्या चीज़ है, फ्यूचर को डिस्क्राइब करता है। तो हमारे इस सेंटेंस का जो इसका जो ताल्लुक है वो फ्यूचर टेंस के साथ है। अच्छा टेंसेस के हवाले से मैं बता दूं कि मैं बहुत जल्द एक अच्छी सी सीरीज़ स्टार्ट करने लगा हूं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपके जो टेंसेस का प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और मैं आपके साथ ये बेट कर सकता हूं कि मैं बस बनाऊंगा उसके ऊपर नॉट मोर देन 12 वीडियोज़ इंशाल्लाह, और 12 वीडियोज़ जो हैं, बल्कि 12 वीडियोज़ भी हम नहीं बनाएंगे, उससे भी कम बनाएंगे, 4-5 वीडियोज़ बनाएंगे। और मैं आपके साथ प्रॉमिस करूंगा कि वो 4 वीडियोज़ अगर आप देख लेते हैं और आप उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम टेंसेस में नहीं होने वाला। आगे चलते हैं जी।
नेक्स्ट वाले सेंटेंस पे, नेक्स्ट वाला सेंटेंस हमें क्या कहता है? कहता है कि जी कमोबेश 10 लोग आए थे। कमोबेश यानी ज़्यादा या कम, मोर ज़्यादा और लेस, मोर और लेस, कमोबेश यहाँ पे ये वाला और आना है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। मोर और लेस 10 पीपल केम, कमोबेश नहीं बल्कि सॉरी यही आ रहा है ना, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, कमोबेश है, कमोबेश 10 लोग आए थे, मोर और लेस 10 पीपल केम। अब ये केम जो है ये सेकंड है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? पास्ट को। अब यहाँ पे आर है तो ये कमोबेश की बात कर रहा है, ठीक है, इसकी वजह से मोर एंड 10 इस्तेमाल हुआ है। इसको आप प्रेजेंट का हिस्सा नहीं समझिएगा। हाउ मेनी पीपल वर देयर, तो आप कह सकते हैं मोर और लेस 10 पीपल केम, कितने लोग वहाँ पे थे, तो आप रिप्लाई करेंगे कमोबेश वहाँ पे 10 लोग थे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो है जी, वो बीमार दिखाई दे रहा था। अब था की बात आ गई तो बात पास्ट में चली जाएगी। बीमार की अगर बात करें तो इल, दिखाई देना जो है लुकिंग, वो ही वॉज लुकिंग इल। यार आई जस्ट मेट हिम आफ्टर मेनी डेज एंड ही वॉज लुकिंग इल, मैं उसे काफ़ी दिनों के बाद मिला और वो बीमार दिखाई दे रहा था। या ही वॉज लुकिंग इल एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट ही वॉज अ पेशेंट ऑफ, अल्लाह ना करे, कोविड-19। तो वो बीमार दिखाई दे रहा था, ही वॉज लुकिंग इल। तुम बीमार दिखाई दे रहे हो, यू आर लुकिंग इल, तुम बीमार दिखाई दे रहे थे, यू वर लुकिंग इल। वो अच्छा दिखाई दे रहा था, ही वॉज लुकिंग गुड। वो सेहतमंद दिखाई दे रहा था, ही वॉज लुकिंग हेल्दी। अब इल की जगह आप अगर सेहतमंद करना चाहें तो हेल्दी लगा दें, अच्छा करना चाहें गुड। वो भद्दा सा नज़र आ रहा था, अगली, वो खूबसूरत नज़र आ रहा था, ब्यूटीफुल, वो इंटेलिजेंट नज़र आ रहा था, इंटेलिजेंट, ठीक है, वो डल नज़र आ रहा था, वो पैसिव नज़र आ रहा था, वो एक्टिव नज़र आ रहा था। इस तरह की चीज़ें जो है आप अगर इल की जगह इस्तेमाल करेंगे तो मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। और नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट सेंटेंस इज़ अबाउट डोंट टेक मी ईजी, मुझे आसान मत लेना, मैं बहुत मुश्किल हूँ। ये ऐसी बातें हैं जो आपको इंग्लिश कहती है। इंग्लिश कहती है डो नॉट टेक मी ईजी, आई एम रियली डिफिकल्ट, बट फॉर दोज पीपल ओनली हु डोंट कॉन्सेंट्रेट, जो कॉन्सेंट्रेट नहीं करते उन लोगों के लिए मैं मुश्किल हूँ, बाकी लोगों के लिए आई एम रियली ईजी। तो इंग्लिश आपको कह रही है कि डोंट टेक मी ईजी, लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसे कहना है कि वी आर टेकिंग यू ईजी बिकॉज वी विल लर्न यू कंसिस्टेंटली। हम आपको आसान लेंगे क्योंकि हम आपको कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, मुतवातर सीखेंगे। डोंट का मतलब होगा मत, टेक लेना, मी मुझे इजी, मुझे आसान मत लो, मुझे आसान मत लेना। या आप किसी फ्रेंड को कहते हैं देखो यू आर टेकिंग मी इजी, तुम मुझे आसान ले रहे हो जबकि मैं कुछ और हूँ, तुम मुझे नॉर्मल से समझ रहे हो लेकिन मैं बड़ा ख़ास हूँ, मुझे आसान मत लेना, डोंट टेक मी इजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज अबाउट, ये बड़ा कॉमन सा है और ये बड़ा आपने याद भी कर लेना है क्योंकि अभी ईद की शॉपिंग तो वैसे गवर्नमेंट ने क्लोज कर दिया सब कुछ, लेकिन अगर आप ईद के बाद भी शॉपिंग पे जाते हैं मोस्टली, तो जब आप किसी शू शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको कोई जो वो शॉपकीपर है आपको कोई शूज़ दिखाता है और आपको वो तंग होता है, तो आप कहते हैं ये जूता बहुत तंग है, मुझे दूसरा दिखाओ, या ये जूता बड़ा छोटा है, मुझे दूसरा दिखाओ। दोनों में आप सेम सेंटेंसेस इस्तेमाल करोगे। दिस शू, ये जूता, इज़ है वेरी टाइट, बहुत तंग है, ये बहुत छोटा है। शो मी अनदर, मुझे दूसरा दिखाओ। अब ये प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में है, हमारा कॉमन सेंटेंस है। तो शॉपकीपर क्या कहेगा, ओके आई एम सॉरी, आई एम गोना चेंज इट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इसको बदल देता हूँ। या आप कहें आई डोंट लाइक दिस शू, इट इज़ रियली टाइट, प्लीज़ शो मी अनदर, मेहरबानी करके मुझे दूसरा जूता जो है वो दिखाएं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। और नेक्स्ट सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें वुड इस्तेमाल आया है। अब वुड के लिए ना मैं कुछ फल ख़रीदना चाहता हूँ, अब जिसमें आपने बताना है, आपने जोर देना है किसी चीज़ के ऊपर, बताना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप वुड इस्तेमाल करेंगे। आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा या मैं चाहता हूँ, टू बाय, खरीदना, सम, कुछ, फ्रूट्स, कुछ फल, मैं कुछ फल खरीदना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स यू कैन गो आउट एंड बाय सम, इट्स ऑल अबाउट यू। वैसे विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, आपका जो फेवरेट फ्रूट है वो क्या है, आप बता सकते हैं। आई लाइक मैंगोज, आई लाइक एप्पल, आई लाइक बनाना, आई लाइक ग्रेप्स। सो इट्स ऑल अप टू यू, जो भी आपकी फेवरेटीज़ हैं आप इस एक्सरसाइज में या इस असाइनमेंट में आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं कुछ फल खरीदना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू बाय सम फ्रूट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सेंटेंस भी बिल्कुल इसी तरह का है। उसमें क्या था, आई वुड लाइक टू के बाद सिचुएशन चेंज यहाँ पे हुई, उसने कहा था फल खरीदना चाहता हूँ, तो आपने क्या कहा था, आई वुड लाइक टू बाय सम फ्रूट्स, और यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अब कहना की से और समथिंग
कुछ। अब आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। येस प्लीज कैरी ऑन, आई एम लिसनिंग टू यू ऑल एयर्स। ऑल एयर्स का मतलब होता है पूरी तवज्जो के साथ, ईडियम है। मैं आपको पूरी तवज्जो के साथ कह सकता हूँ यू कैन से वट एवर यू लाइक, तुम कुछ भी कह सकते हो। तो वो कहेगा सर आई वुड लाइक टू से समथिंग, इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डू हैव टाइम कैन आई से समथिंग। आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, और नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। आई एम सॉरी आई फॉरगॉट ऑल द टाइम। सो जैसा कि आज की सेंटेंस में शामिल है, सी यू टुमारो, आपके साथ इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।